हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 द रेनबो का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक है और इस वीडियो में हम आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 का लेसन नंबर 1 द रेनबो जो दिया है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे हैं। तो एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आप देख सकते हो पाठ के पूर्व की तैयारी में हमें रेनबो का चित्र भी दिया है। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, जो हमें बारिश के मौसम में अधिकतर दिखाई देता है और इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं जो आपके प्रश्न हैं किस तरह से हैं और क्या पूछा गया है और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें दिए हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। 4 विकल्प आपको दिए हैं, एक सही विकल्प है, वह छांट करके आपको उत्तर में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली, यानी कि किस मौसम में हमें इंद्रधनुष अधिकतर दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है इन द समर सीजन, यानी कि गर्मी के मौसम में। इन द रेनी सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में। इन द विंटर सीजन, यानी कि सर्दी के मौसम में। और ऑप्शन नंबर डी दिया है। अब सही उत्तर आप क्या करोगे, जो ऑप्शन नंबर बी है इन द रेनी सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपने देखा होगा बारिश के समय हमें इंद्रधनुष अधिकतर दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इंद्रधनुष, ऑप्शन नंबर बी इन द रेनी सीजन सही उत्तर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, यानी कि जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें टोटल कितने कलर्स होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 2। करेक्ट आंसर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, इंद्रधनुष में टोटल कितने कलर होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, इसलिए आंसर में हमने लिखा है 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न में पूछा है व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बारिश के मौसम में आप अपने आप को पानी से बचाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है वार्म क्लोथ, यानी कि गर्म कपड़े। बी ऑप्शन है रेनकोट, तो रेनकोट तो आप सभी जानते हो जो हम पहनते हैं बारिश में बचने के लिए। सी है अम्ब्रेला, यानी कि छाता। और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। देखिए, बारिश से बचने के लिए एक तो हम रेनकोट का उपयोग करते हैं, दूसरा हम अम्ब्रेला यानी कि छाती का उपयोग करते हैं। तो बी और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमें लगाना है, बोथ बी एंड सी। आंसर आपका क्या होगा करेक्ट, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है बोथ बी एंड सी, ये आपको कर लेना है। अब हम देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न, कुछ इस तरह से दिया है पिक द ऑड वर्ड एंड एनसर्कल इट। क्या करना है, 4 शब्द हमें दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सेल, स्विम, फ्लोट, वॉक। अब इन 4 शब्दों में से एक शब्द अलग है, ओट है। मान लीजिए 3 बकरी के बीच में एक बैठा दिया जाए कुत्ता, तो कुत्ता बकरियों से अलग है, तो फिर हम किसे चूज करेंगे, कुत्ते को। इसी तरह से यहाँ पे 4 शब्द हैं, 3 शब्द तो एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, वह हमें छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी वॉक होगा। वॉक मतलब आपका होता है चलना। ठीक है, सेल हमें दिया है, स्विम मतलब तैरना, फ्लोट मतलब भी आपका वही होता है तैरना टाइप पे चलना। ठीक है, बाकी वॉक यानी कि चलना ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी वॉक हम करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वॉक आपको यहाँ पे लिख भी लेना है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। ठीक है, किस तरह से लिखोगे, WALK वॉक। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, राइट द कॉम्परेटिव। यह है हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो हमें शब्द दिया है इसकी कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री देखनी है, लिखनी है। तो लो का कॉम्परेटिव डिग्री होगी लोअर, बेड की कॉम्परेटिव डिग्री होगी बॉस। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसी का हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लोएस्ट, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी आपका वॉस। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर से करना। साथ ही साथ कमेंट में यह ज़रूर बताना कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो आपके शहर का नाम आप लिख सकते हो, ज़िले का नाम आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमें दिया है देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ब्रिजेस। तो उत्तर में आप क्या करोगे, ब्रिजेस। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर में आप क्या करेंगे, ब्रिजेस, यानी कि इसका अर्थ क्या है, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, यानी कि नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7वां, क्लाउड्स आर वाइट इन कलर, बादल जो होते हैं कलर में किस तरह के होते हैं, वाइट यानी कि सफ़ेद, कुछ बादल काले होते हैं कुछ सफ़ेद होते हैं, तो यहाँ पे हमने वाइट लिखा है। नेक्स्ट है हमारे पास इंदौर इज बिगर देन जबलपुर, इंदौर जबलपुर से बड़ा है, THAN, देन सही आंसर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9, द रेनबो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो जो इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रधनुष बहुत अधिक सुंदर है, तो इज हमने इसमें लगाया IS इज, ये आपका सही उत्तर रहेगा। अगला है द अपोजिट ऑफ हाई इज, हाई का हमें अपोजिट यानी कि उल्टा शब्द बताना है। हाई मतलब होगा ऊंचा, तो यहाँ पे हमने इसका अपोजिट लिखा लो, लो का मतलब होता है नीचा। चलो ये जो आपके प्रश्न हैं कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंसेस, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य में देने हैं। चाहें तो हम ओनली ऑन एक शब्द लिख सकते हैं या फिर हम पूरा एक वाक्य भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर हम देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है, थोड़ा सा मैं इधर करके आप बताऊं, तो बोट बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, यानी कि पृथ्वी से लेकर के तो आकाश तक रास्ता कौन बनाता है। तो प्रश्न क्रमांक 11वें के लिए आंसर में हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका आंसर रहेगा, यहाँ से आपको देखना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, द रेनबो बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, यानी कि जो इंद्रधनुष होता है वह पृथ्वी से लेके तो आसमान तक रास्ता बनाता है। ठीक है। अब 11 नंबर की क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वेयर डू द क्लाउड्स सेल, यानी कि जो बादल है वह कहाँ पर तैर रहे हैं या कहाँ पे उड़ रहे हैं। तो आंसर हम क्या करेंगे, क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई, ये आपका आंसर है, क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई। ठीक है, क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में अर्थ के साथ आपको समझाया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अभी तो आपके पूरे चैप्टर बचे हैं, सारे चैप्टर आपको इसी चैनल पे बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, समझते हैं। इस तरह से दिया है, बॉट्स सेल ऑन द रिवर्स, ये हमें दिया है, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मैं कल चाय पीने बाजार जाऊंगा, तो अब इसका नकारात्मक अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे कि मैं कल चाय पीने बाजार नहीं जाऊंगा, इसमें हमारा नहीं लग जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, यानी कि जो नावें हैं वह तालाब के ऊपर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं। तो इसका हमने नेगेटिव बनाया तो किस तरह बनेगा, वॉट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स, यानी कि जो नावें हैं वह तालाब के ऊपर नहीं तैर रही हैं। डू नॉट लगाना यहाँ पे, डू नॉट का मतलब नहीं। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि आपको जो शब्द दिया है वाइज, इसका सिनोनिम समानार्थी शब्द बताओ। जैसे कि एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, जो पेड़ होता है उसे हम वृक्ष भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं। तो वृक्ष पेड़ का क्या हुआ, पर्यायवाची हुआ, यानी कि समानार्थी शब्द हुआ। ऐसे ही यहाँ पे 22 हमें दिया है, 22 का हमें समानार्थी बताना है। 22 का मतलब होता है चतुर। ठीक है, चतुर। तो इसका जो समानार्थी होगा वह होगा क्लेवर। क्लेवर का मतलब भी होता है चतुर। ठीक है। तो 22 का हमने समानार्थी किया क्लेवर। क्लेवर का अर्थ भी चतुर होता है, 22 का अर्थ भी चतुर होता है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। जो शब्द अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन प्रश्नों को हम समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 से 2 सेंटेंस यानी कि वाक्यों में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है, व्हाट इज प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स, यानी कि जो नावें हैं और जहाज है उनसे भी अधिक क्या सुंदर है, यह हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है। तो इस प्रश्न का आंसर हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, यह आप देखिए आंसर आपका रहेगा, क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स,
यानी कि जो आसमान में बादल छाए हुए हैं वह नावें और जहाज़ों से भी अधिक सुंदर हैं। अब है हमारे पास अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपके नेक्स्ट पेज पे दिया है, इस पर आप आ जाइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 में हमसे क्या पूछा है, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ द पोएम द रेनबो द रिवर्स सेल ऑन द वर्ड्स। ये जो लाइन है हमें आगे पीछे करके दी गई है। अब इसे हमें सही क्रम में जमाना है और सही लाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, आंसर क्या होगा, व्हाट्स सेल ऑन द रिवर्स। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको दिया है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस। तो पहले आप इस प्रश्न को समझना। इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो गीली जगह पर से फिसल रहा हो तो उस स्थिति में आप क्या करोगे। अब आंसर हमने क्या लिखा है, आई विल इमीडिएटली हेल्प द पर्सन टू गेट अप, यानी कि मैं तुरंत उस व्यक्ति की मदद करूंगा। ठीक है, टू गेट अप, तुरंत उस व्यक्ति को संभालने में उसकी मदद करूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एंड वॉर्न अदर अबाउट द वेट सरफेस, और जो और लोग होंगे उन्हें उस गीली जगह के बारे में पहले से बता दूंगा ताकि कोई भी वहां पे ना जाए और ना फिसले। अब आंसर हमने सिंपल सा लिखा है बच्चों, आपको यहाँ से देखना है, आई विल इमीडिएटली हेल्प द persons to get up and warn other about the wet surface। चलिए ये जो प्रश्न है यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, आधा आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ जो है आप यहाँ से देख सकते हो। अब हम बढ़ेंगे, देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है उसे, राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो हमें शब्द दिए हैं इनकी कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हमें बतानी है। पहला हमारे पास में शब्द है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री शॉर्टर है और सुपरलेटिव डिग्री शॉर्टेस्ट है। ऐसे ही दिया है फेट, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री फर्टर है और सुपरलेटिव फॉर्टेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। इसमें एक पोएम हमें दी है, रीड द पोएम केयरफुली। ये हमारे पास पोएम है, इस पोएम को हमें केयरफुली यानी कि अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पोयम में दिया है, सी द वग ऑन द रग, आई विल गिव हिज लेग अ टग, सी हिम रन सी हिम गो, ही डिड नॉट लाइक इट नो नो, सी हिम होप, ऑन द मॉप सी हिम हाइड टू मेक मी स्टॉप, आई विल स्वे आई विल नॉट टग, यू आर सेफ लिटिल वग। इस तरह से ये पोयम दी है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज द बग इन द बिगनिंग, यानी कि जो बग था वह प्रारंभ में कहाँ था। आंसर हम लिखेंगे द बग इज ऑन द रग, यानी कि वह कहाँ पे था, रग के पास था, द बग इज ऑन द रग। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न, व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन। इसका आंसर हम क्या करेंगे, द स्पीकर गिव्स द बग्स लेग्स अ टग टू मेक हिम रन। ठीक है, ये आपका आंसर है सेकंड नंबर के प्रश्न का। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक तीसरा, व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट यू। अगर आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो आप क्या करोगे। आंसर में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आई विल इमीडिएटली वॉश द एरिया, यानी कि मैं तुरंत उस एरिया को धुल लूँगा, एंड इन्फॉर्म माई पेरेंट्स टू अप्लाई फर्स्ट एड, और अपने माता पिता को उसके बारे में सूचित करूँगा यानी कि बताऊँगा ताकि वह उस पर फर्स्ट एड किट लगा सके। आई विल इमीडिएटली वॉश द एरिया एंड इन्फॉर्म माई पेरेंट्स टू अप्लाई फर्स्ट एड। जैसे कि मान लीजिए छोटी मोटी मधुमक्खी आपको काट लेती है तो आपको उस एरिया को वॉश कर लेना, आपके घर परिवार में माता पिता को बताना है ताकि वह उसका प्राथमिक उपचार कर सके। ठीक है, चलिए अब हमारे पास थर्ड नंबर के क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसे हम देखते हैं, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का हमें क्या बताना है, अपोजिट उल्टा बताना है। स्टॉप मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्टार्ट, यानी कि शुरू करना या चलना। राइट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ। सिनोनिम मतलब समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो सिनोनिम का हम क्या लिखेंगे, सिनोनिम का हमारा सही सेफ का सिनोनिम हम क्या लिखेंगे, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, तो इसका हम लिखेंगे सिक्योर। सिक्योर का अर्थ भी आपका होता है सुरक्षित करना। ठीक है, तो सेफ और सिक्योर एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची सिनोनिम है।
अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है, इसे हम देखेंगे। पहले आप प्रश्न को समझिए। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एस यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के हेडमास्टर को। आपको प्रार्थना करनी है कि वह आपको 3 दिन की छुट्टी दे दें, क्योंकि आपको अपनी बड़ी सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए जाना है। तो क्या किया हमने, टू लिखा, डेट डाली 26 जुलाई 2026, द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, और हमने डाला यहाँ पे एड्रेस भोपाल। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। रिस्पेक्टेड सर, आई वेक टू से दैट I beg to state that I am a student of class 7 in your school. I have to attend the marriage ceremony of my elder sister. Therefore, I will not be able to attend classes. Kindly grant me leave for 3 days from 27th of July 2026 to 29th of July 2026. You are obediently, नाम आ जाएगा जो भी आप लिखना चाहो, और क्लास हमने डाली है। तो चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।